अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 12 लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसकी ये मशक के कसीरुल इंतहाबी सवालात, साथ में मैंने आप लोगों को मुख्तसर जवाबात के सवालात भी आप लोगों को करवा दिए थे, बुक के ऊपर निशान लगवा दिए थे। अगर लेक्चर नहीं लिया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके भी इसको शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके तफसीली सवालात, मीन इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सभी करवाए हुए हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी इनका बुक ऊपर निशान लगवा दे, कितने कितने हमने करने हैं, तो इसको आप लोगों को निशान लगवा के दे देते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 1 हमारे पास है जी, वेव बगैर मटीरियल मीडियम को मुंतकिल किए एनर्जी कैसे मुंतकिल करती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें। अब देखिए वेव का कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करवा के आ चुका हूँ, तो ये उसी के अंदर है। नंबर 32 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, तो आप लोग पेज नंबर 32 ओपन करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना है। वेव की हेडिंग देखे ये इसकी तारीफ है, इधर तक आप लोगों ने इसके एक लाइन की ये तारीफ करनी है। उसके बाद ऊपर वाले पैरे में से आपने कुछ नहीं करना, ये तारीफ करनी, ये भी कर सकते, जो नीचे उसने अंडरलाइन की ये वाली भी करनी, ये वाली भी कर सकते, तो दोनों में से एक आप लोगों ने निकाल लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने वजाहत की हेडिंग देनी है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आ जाए ये साथ में इसके डायग्राम बना दिए, लिखने के बाद हम डायग्राम बना देनी है। उसके बाद आप लोगों ने मसालों की हेडिंग देनी, वजाहत की हेडिंग लाजमी देनी है। इस तरह से हेडिंग देंगे प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। उसके बाद मसालों की हेडिंग देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मसाल है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूसरी मसाल है। 2 मसाले दे दे काफ़ी है, इतना ही ज़्यादा, इतना ये काफ़ी है, आप लोगों को पूरे नंबर इसके मिल जाएंगे। एक और उसने मसाल दी, उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उतना करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आप लोगों को इजीली 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क मसालों के साथ बयान करें। पेज नंबर 33 के ऊपर इसका भी आंसर मौजूद है। अब इसमें देखिए ये हमारे पास है जी मैकेनिकल वेव्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने पहले इसकी डिफाइन लिखनी है। मैकेनिकल वेव्स की हेडिंग दे के इसकी तारीफ लिखें, उसके बाद वजाहत की हेडिंग दे के ये 2 पॉइंट लिख दें। इस तरह से पॉइंट बना के लिख लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक पॉइंट बना ले, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसका दूसरा पॉइंट बना ले, बस इतनी को वजाहत दे देनी है। उसके बाद आप लोगों ने मसालों की हेडिंग देनी है और लास्ट में ये इतनी आप लोगों ने इसकी मसाले लिख देनी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ करें और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 2 लाइनों की आप लोगों ने इसकी वजाहत कर देनी है। और उसके बाद मसालों की हेडिंग देनी, मसालों की हेडिंग दे के आप लोगों ने इधर तक इसको लिख देना, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कंप्लीट हो जाएंगी। इतना ही आप लोगों ने लिखना है, इससे आगे आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को स्किप करवा रहा हूँ उसको स्किप ही करना, आप लोगों ने एक्स्ट्रा लिखने की टू द पॉइंट आंसर देंगे इंशाल्लाह, गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को पूरे 4 नंबर हो देगा। सवाल नंबर 2 भी हमारा क्लियर है। उसके बाद आ जाइए सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है जी, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वजाहत करें, डायग्राम्स और मसालों के साथ बयान करें। पेज नंबर 35 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से लेकर तक इसकी तारीफ लिखें, ट्रांसफर वेव की हेडिंग देखें, तारीफ आ गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी वजाहत करनी है। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ अब देखिए ट्रांसफर वेव की बात करना है, पहले इसकी ये डायग्राम बना ली, डायग्राम बना के अब इसके अंदर देखे तो हमने क्या पढ़ा, क्रस्ट और ट्रफ आप लोगों ने लास्ट में लिखता है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रस्ट लिख देना है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रफ लिख देना, बस ये 2 पॉइंट आप लोग इसके साथ लास्ट में लिखने हैं। लास्ट पे आके आप लोगों ने इसकी मसालों की हेडिंग देनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये 2 लाइनें जो मसाले हैं ये वाले आप लोगों ने इसकी 2 मसाले देनी है, तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर सारी लाइन नहीं करनी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करें और साथ में ये नाम लिख दे, बस रोशनी, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, बस ये नाम लिख दें, आप लोगों को मिसालों के नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है? इधर तक ट्रांसफर वेव करना है आप लोगों ने। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तारीफ करनी है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी वजाहत नहीं करनी। वजाहत में आप लोगों ने कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है, यहाँ से आप लोगों ने इसकी डिफाइन करनी। कंप्रेशन हमारे पास क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी करनी तारीफ, उसके बाद हमारे पास कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, रिफ्रैक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास, बस इधर तक आप लोगों ने इसको कर देना है। साथ में उसकी मिसाल पूछे तो मिसाल आप लोगों ने ये लिख देनी जी, साउंड वेव जो हमारे पास इसकी मिसाल है, मिसाल की हेडिंग देकर आप लोग नीचे कहने के मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या साउंड वेव हमारे पास इसकी मिसाल है, सारी लिखनी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल आप लोगों ने दे देनी, तो इधर तक आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाए जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है जी वेव की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कन्फर्म आप लोगों के बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। वेव की खसूसियात, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की वजाहत करें और मसाले दें। पेज नंबर 37 के ऊपर इसका भी आंसर मौजूद है, इसको भी आप लोग बुक के ऊपर मार्क कर लें। सबसे पहले वेव की खसूसियात की
हेडिंग देके सिर्फ ये 3 नाम लिखने आप लोगों ने, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने वेव की रिफ्लेक्शन की हेडिंग देनी, इधर से लेकर इधर तक तारीफ करनी है। उसके बाद आज आगे आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है और साथ में इतनी की उसकी वजाहत कर देनी। बस ये पहली वाली तारीफ नहीं आप लोगों को याद होती, फिर ये वाली आप लोगों ने सेकंड वाली तारीफ कर लेनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तारीफ कर ले, या जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई ये वाली करनी, ये वाली कर सकते हैं, दोनों में से एक तारीफ आप लोगों ने जरूर करनी है। उसके बाद है वेव की रिफ्रैक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तारीफ करें, ये नहीं करनी तो नीचे वाली तारीफ कर ले, इतनी ये तारीफ करनी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इसकी वजाहत करनी, ये 2 लाइनों की वजाहत है और 1.5 लाइन की हमारे पास इसकी तारीफ है, और साथ में ये डायग्राम क्लियर है। उसके बाद आ जाए वेव की डिफ्रैक्शन। वेव की डिफ्रैक्शन हमारे पास क्या, यहाँ से यहाँ तक इसकी तारीफ करें, ये तारीफ मुश्किल लगती है तो आगे जो एक लाइन की उसने दी ये वाली भी आप लोग तारीफ कर सकते हैं, ये तारीफ करें। उसके बाद आगे हमारे पास है जी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या जी, यहाँ पे इसकी वजाहत की हेडिंग देके ये तीनों पॉइंट आप लोग इसके अंदर एक्सप्लेन कर देने, तो आप लोगों का ये भी लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जितना मैंने आप लोगों को बताया इतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 12.4 वाला हमारे पास क्लियर है। उसके बाद आ जाए हमारे पास 12.5 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास जी, डिफ्रैक्शन क्या है, वेवलेंथ और स्लिट का साइज डिफ्रैक्शन को कैसे मुतासर करता है। पेज नंबर 38 के ऊपर देखें तो इसका आंसर मौजूद, आप देखिए ये वाला हमारे पास जो है ये इसका आंसर है। यहाँ पे इसकी डिफ्रैक्शन जो मैंने आप लोगों को डिफ्रैक्शन के अंदर बताया वही इसका लिखना है, ये इसकी डिफाइन लिखनी, तारीफ लिखनी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी ये हमारे पास इसकी वजाहत है। ये बस यही वो पूछ रहे हैं स्लिट में ये इसका हमारे पास इफेक्ट क्या होता है, इसका असर कैसे असरअंदाज होती है, ये उसने 3 पॉइंट बना के दी, ये 3 पॉइंट लिख दें। मिसाल अगर आप लोगों ने लिखनी है तो इसकी ये आगे एक मिसाल दी, ये भी आप लोगों ने लिख देनी, तो हमारे पास क्या जी ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। इधर तक देखें तो हमारे पास 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बुक ऊपर मार्क करवा दिए, इनको आप लोग अच्छी तरह से तर्क करें, इनके अलावा कहीं से भी नहीं आने वाला। पहले आप लोगों ने ये करना होता है, अब देखिए 75% पेपर आप लोगों का जो होता है 75% हमारे पास पेपर वो एक्सरसाइज से ही बन के आता होता है। एक्सरसाइज के पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया करें, उसके बाद आप लोग चैप्टर के अंदर से देखा करें। जो मैं आप लोग को चैप्टर के अंदर करवा देता हूं, बता देता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आप लोगों के चैप्टर के अंदर से भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 25% चैप्टर के अंदर से भी पेपर बन के आना होता है, एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।